Hello everyone, welcome back to Easy Way to Learn English. Today I am going to teach you some conversational sentences. और इन sentences में आज मैंने लिए हैं वो sentences कभी कभी हमसे गलती हो जाती है किसी के लिए और हम कुछ willingly और unwillingly, knowingly और unknowingly कुछ ऐसे words या sentences बोल देते हैं कि फिर हमें बाद में लगता है कि हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो वही अपोलॉजीज़ शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि अगर आप हमारी किसी बात से हर्ट हो गए हैं तो हम सॉरी फील करते हैं। इसी सेंस में मैंने कुछ आज सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें कि हमें किसी के लिए अपोलॉजी फील करना है, मीन्स सॉरी फील करना है। तो सेंटेंस फर्स्ट देखते हैं, कृपया बुरा मत मानिए। अगर किसी के साथ आपने कोई मजाक में कोई बात बोल दी या आपको लगा कि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कहेंगे प्लीज़ बुरा ना माने। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ डोंट माइंड या प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट। प्लीज़ डोंट माइंड और प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट। बैड और बेड, BED बैड, बैड मीन्स बिस्तर, बेड जो हम सोते हैं, और BAD बैड, दिस इज बैड, मुंह खोल के बोला जाता है इसको बैड। और वो जो बेड है सोने वाला उसको बोलते हैं बेड। प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट, कृपया बुरा ना माने। प्लीज़ डोंट माइंड, मैं तो मजाक कर रहा था। कृपया बुरा ना माने, मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज़ डोंट फील बैड, आई वॉज जस्ट जोकिंग। आई वॉज जस्ट जोकिंग। माफ़ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका। माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी। माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, आई गॉट लेट। आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया या मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। आई कुडंट कम ऑन टाइम। आई कुडंट कम ऑन टाइम, और आई कुडंट गेट ऑन टाइम भी कह सकते हैं। आई कुडंट रीच ऑन टाइम भी कह सकते हैं। आई एम सॉरी आई गॉट लेट। आई कुडंट कम ऑन टाइम, मैं टाइम पर नहीं आ पाया या आ सका। मुझे ये सुनकर दुख हुआ या मुझे ये जानकर दुख हुआ। आई एम रियली सॉरी, और आई फेल्ट सॉरी, और आई फेल्ट पेन टू हियर दिस। आई फेल्ट पेन टू हियर दिस, और आई फेल्ट सॉरी। फेल्ट हमने सेकंड फॉर्म लगाई है फील की। फील मीन्स फील करना, महसूस करना। मीन्स मुझे सुनकर दुख हुआ या दुख महसूस हुआ। तो हो चुका, क्योंकि दुख महसूस हो चुका, पास्ट की बात हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर लगेगी फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। और आई वॉज सॉरी, आई एम सॉरी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर होगा आई वॉज सॉरी। अगर हम फेल्ट को रिप्लेस करते हैं तो बनेगा आई वॉज सॉरी, और आई फेल्ट सॉरी, और आई फेल्ट पेन टू हियर दिस। मुझे अफसोस है कि आपको इतनी देर तक मेरा इंतजार करना पड़ा। मीन्स पास्ट की बात हो गई है, ये भी पास्ट टेंस है। करना पड़ा मतलब अब नहीं होगा, करना पड़ा, पीछे की बात हो गई है, पास्ट की बात हो गई है। आई एम रियली सॉरी, मुझे अफसोस है या मैं दुखी हूँ, मुझे अफसोस है। टू हैव केप्ट यू, कीप और केप्ट का यूज हम शो करने के लिए दिखाते हैं कि ये बात कंटिन्यू रही। टू हैव केप्ट यू, क्योंकि कंटिन्यू रही थी तो पास्ट के लिए केप्ट लगेगा, अदरवाइज प्रेजेंट की बात होगी तो कीप लगेगा। टू हैव केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, कि तुम्हें मेरे लिए इतना इंतजार करना पड़ा, इसका मुझे दुख है। आई एम रियली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग, इंतजार में रहना पड़ा, फॉर सो लॉन्ग। ये उसकी गलती नहीं थी, ये उसकी गलती नहीं थी, तो ये नहीं थी, इट वॉज नॉट, ये नहीं थी उसकी गलती, हिज फॉल्ट और हिज मिस्टेक। इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट और इट वॉज नॉट हिज मिस्टेक। हिज यहाँ पर काम कर रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव का, क्योंकि फॉल्ट यहाँ पर एक नाउन बनकर आया है। फॉल्ट नाउन है, तो जब नाउन से पहले हम इस वाले प्रोनाउन का यूज करते हैं, पॉसेसिव ये प्रोनाउन है एक तरह से, हिज, माई, ये सब प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जब ये नाउन से पहले आते हैं और वहाँ पर पोजीशन दिखाते हैं तब ये हो जाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है और दिस इज नाउन, फॉल्ट नाउन। इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, ये अनजाने में हुआ था। अनजाने की इंग्लिश होती है अनविलिंगली, अननोइंगली और अनविटिंगली भी कह सकते हैं, और विदाउट एनी इंटेंशन भी कह सकते हैं, और अनइंटेंशनली भी कह सकते हैं। यह अनजाने में हुआ था, इट वॉज डन, ये हुआ था, इट वॉज डन अननोविंगली और अनइंटेंशनली, ये बिना जाने, विदाउट एनी इंटेंशन हुआ था। बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें, बीच में बोलने के लिए हम लगाते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स
बीच में बोलना या बाधा डालना। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है और आपको बीच में बोलना ही है तो आप कैसे अपनी बात रखेंगे? आप बोलेंगे सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू मीन्स मैं बीच में बोल रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करें। पर आपको अपनी बात भी ज़रूर कहनी होती है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले की बात सही नहीं जा रही है तो आपको बीच में भी बोलना पड़ता है कभी कभी, लेकिन आप ऐसे ही नहीं बीच में बोल जाएंगे। ये एक मैनर शो करता है, अच्छा मैनर, गुड मैनर शो करता है कि आप बोलेंगे आई एम सॉरी टू इंटरप्टिंग यू, बट लगाकर फिर आप अपनी बात रखेंगे उसके सामने। मेरी ओर से भी माफ़ी मांग लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम कह देते हैं अच्छा माफ़ी मांगने जा रहे हो ना, मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लेना, क्योंकि गलती तो मैंने भी की है। तो अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। अपोलोजाइज यहाँ पर एक वर्ब है, अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना ऑन माई बिहाफ। जब हम किसी की साइड से बोलते हैं मेरी तरफ से तो ऑन माई बिहाफ या फ्रॉम माई साइड। माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। डोंट अपोलोजाइज, अपोलोजाइज वर्ब है तो डोंट, डू के साथ हम वर्ब का यूज़ करते हैं। डोंट का यूज़ कर जब हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो डू एक हेल्पिंग वर्ब और एक क्वेश्चन वर्ड बनकर यहाँ आया है, बट उसके साथ एक वर्ब लगेगी, दैट इज अपोलोजाइज। डोंट अपोलोजाइज, इट्स ओके। माफ़ी मत मांगो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और हम ये भी यूज़ कर सकते हैं इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, और या कोई बात नहीं, दोनों ही सेंस में हम इट डजेंट मैटर का यूज़ कर सकते हैं। ये तो केवल गलती से हो गया। केवल की इंग्लिश होती है मेयरली। जो काम बहुत कम होते हैं वहाँ पर भी हम मेयरली का यूज़ कर सकते हैं, रेयरली जैसे, वैसे ही मेयरली का यूज़ करते हैं। ये तो केवल गलती से हो गया। इट वॉज मेयरली डन। अभी देखो हमने यहाँ देखा था इट वॉज डन, ये हुआ, अनजाने में हुआ, वो तो बात की बात है, लेकिन ये हो गया, इट वॉज डन। अब केवल हो गया तो इट वॉज मेयरली डन बाय मिस्टेक, ये केवल गलती से हो गया। मुझे बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी। जब हम, ये तो हम वैसे भी बोलते रहते हैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है या मुझे बहुत दुख है। आप चिंता ना करें, कोई नुकसान नहीं हुआ है। यू डोंट वरी, नो हार्म इज डन। हार्म मीन्स नुकसान या हानि। यू डोंट वरी, आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, या आप चिंता मत करो। यू डोंट वरी, नो हार्म इज डन, कोई नुकसान नहीं हुआ है। That's all for today. I hope you understood today's video. If you learn something new, that please subscribe to my channel if you haven't, and I will be back soon. Keep learning and keep doing. Bye.